जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 15 मिनट शो के साथ फिर से हमारा ये अगला वीडियो है। नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य का जो है वीडियो है, और जो है इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देखें बिना देर किए हुए। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी राज्य का विचार नीति निर्देशक तत्वों में है, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम चले अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? एसएससी सीजीएल टायर 2 जो है 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, पहला वाला प्रश्न भी सीजीएल में ही आया था जो है 2023 में, और ये वाला भी समान सिविल संहिता का उल्लेख है जो है किसमें है? तो दोस्त समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। नीति निर्देशक सिद्धांत, निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? समाजवादी, गांधीवादी, सत्तावादी और उदारवादी। दोस्त सत्तावादी कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। लोकतांत्रिक देश में सत्तावादी का जो है उल्लेख होता ही नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो अलग वीडियो है, और लाइव क्लास से चलती है, आप लोग उसमें जुड़कर देख सकते हैं। दोस्त इसका सीधा सा प्रिंट आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ग्लोबल प्रयाग एकेडमी सर्च करेंगे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा नहीं है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना नीति निर्देशक सिद्धांत है। समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 44 में स्मारकों का संरक्षण ये भी है। अनुच्छेद जो है 49 के अंतर्गत भारत के किसी भी हिस्से में निवास करना। दोस्त ये स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19, और मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर में हम लोग इसको देख चुके हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। कौन से अनुच्छेद में चर्चा है? स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 40 में दिया गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। छठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की रक्षा करता है? ये भी CHSL टायर 1 जो है 2023 शिफ्ट फर्स्ट का प्रश्न है यहां पर। तो स्मारकों और कलात्मक ऐतिहासिक जो महत्व की स्थल है उनका संरक्षण दोस्त यहां पर स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 49 में आता है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान संहिता, ये समान संहिता नहीं, समान नागरिक संहिता है, यहां पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा, नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो इसका दोस्त सही जो ऑप्शन होगा वो होगा अनुच्छेद 44। दोस्तों मैं 10 सेकंड का समय लेता हूं, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा ऑफलाइन बैच, एक नया बैच शुरू हुआ है जो 11 बजे से 3 बजे तक दोपहर में चल रहा है, जिसकी मांग बहुत दिनों से जो है लड़के कर रहे हैं। जो सुबह बैच में नहीं आ पा रहे हैं, शाम को बैच में नहीं आ पा रहे हैं। सुबह भी हमारे 3 बैच चल रहे हैं, शाम को भी हमारे जो है CTET का बैच, यूपी टेट और सुपर टेट का बैच शाम को 3 बजे से है, और जनरल बैच जो है SSC फाउंडेशन बैच शाम को 3 बजे से 7 बजे तक ऑलरेडी चल रहा है। नए बैच में जो भी बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो आकर जो है ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले प्रश्न पर चले। 8वां प्रश्न जो होगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B का प्रावधान करता है। 43B किसका प्रावधान करता है? ग्राम पंचायतों के गठन का नहीं, ये तो अनुच्छेद 40 है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का, आगे पहुंच गया अनुच्छेद 50 के। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और काम पाने का अधिकार, तो इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43B के अंतर्गत आता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। हम लोग थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोगों को, और 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निर्देशक तत्वों को संशोधन किया गया था? अनुच्छेद जो है 44वें संविधान संशोधन में सिर्फ 1 है, और 42वें संविधान संशोधन 1976 में 4 पर बात करते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
1976 के 42वें संविधान संशोधन, वही क्वेश्चन आ गया यहां पर। अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निर्देशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 4। 4 पर बात करते हैं और करेंगे जरूर। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है, कौन सी है? राज्य के विरुद्ध होते हैं, लागू नहीं किए जा सकते, नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, आपातकाल के दौरान निलंबित हो सकते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति भी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लागू नहीं किए जा सकते, राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य के विरुद्ध कानून लागू नहीं किए जा सकते। ये इसका जो है सही ऑप्शन होगा। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लागू किए जाए या ना लागू किए जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक्स और वाई ऐसा मान के चले, शायद यहां पर वाई नहीं है या फिर एक्स को ही कहते हैं, एक्स और वाई, ये ठीक रहेगा, एक्स और वाई एक रेस्टोरेंट में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? CHSL टायर फर्स्ट जो है 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 38 है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, ध्यान देना। अच्छा, यहां से और भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, महिला और पुरुष के लिए भी बनाए जाते हैं कि महिला का एक ही काम महिला कर रही है, पुरुष कर रहा है, लेकिन पुरुष का वेतन ज्यादा है, महिला का वेतन जो है कम है। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? यानी कि यदि महिला प्रेग्नेंट है तो कुछ समय के लिए उसको अवकाश मिल सकता है काम के लिए, जो है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 42, इसके साथ साथ अनुच्छेद 45। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 42 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। जो है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? गांधीवादी, देखो गांधी जी की स्पष्ट रूप से धारणा थी ग्राम स्वराज की, और ग्राम स्वराज को सपना देने के लिए ही लाया गया था ग्राम पंचायतों का गठन। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, चूंकि गांधीवादी सिद्धांत है इसलिए ग्राम पंचायतों का गठन नहीं है। ग्राम पंचायतों संबंधित एक और ध्यान देना, ग्राम स्वराज किसकी अवधारणा थी? तो ये किसकी थी? गांधी जी की अवधारणा थी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत व्यक्त करता है? तो जो है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का काम कौन करता है दोस्तों? अनुच्छेद 51। आप सब लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं ऑफलाइन क्लासों में आकर देख सकते हैं या ऑनलाइन में यदि ये अनुच्छेदों की चर्चा दी गई है तो आप उसको भी देख सकते हैं पिछले वीडियो जाकर के। सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर हम बात करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। समान कार्य के लिए समान वेतन का था, लेकिन यहां पर समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता जो है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 49, 40 और 42 के अंतर्गत आता है। यहां पर ध्यान देना, ये स्पष्ट रूप से मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पूरा गलत है, ये टाइप गलत हो गया है। और 16वां क्वेश्चन आगे देखते हैं थोड़ा सा, 17 ये है वही क्वेश्चन, ये जो आंसर है ये गलत टाइप हो गए हैं दोस्त, इस पर आप ध्यान न दें। क्वेश्चन यही रहेगा, ऑप्शन रहेंगे, ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन उसमें है ही नहीं, तो आंसर कहां से लगाया जाएगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? CGL जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? 39A ही इसका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पर बात करें। भारत के संविधान का निम्न में से कौन के, ये पूरा क्वेश्चन जो है टाइप नहीं है और क्वेश्चन हमें याद नहीं है। क्या क्वेश्चन मिल सकता है कहीं से? बोलो बोलो, क्वेश्चन बताया जाए थोड़ा सा। हाँ, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा है ये, कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है? दोस्तों आज के लिए हमें खेद है और कल से क्वेश्चन में एरर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और ये थोड़ा सा टाइपिंग करने वाले का गलती है और हम इस पर ध्यान देंगे, है ना। कृषि और पशुपालन से संबंधित है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा अनुच्छेद 48 हो जाएगा। 48 का में जो है यहां पर आप देख चुके हैं वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण है, पर्यावरण से संबंधित है। अगले प्रश्न पर बात करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का क्या करता है? निर्देश देता है। तो राज्य को
कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, ये कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अनुच्छेद जो है 42, 44, 38 और 45 है। इसका दोस्त सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 38 ही इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के लिए राज्य जो काम करते हैं, बढ़ावा देने का काम करते हैं, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? शिक्षा का उपबंध है। तो शिक्षा का उपबंध तो बच्चों के लिए अनुच्छेद 45 में है, अनुच्छेद 45 में है, लेकिन 6 वर्ष से कम यहां पर हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को जो है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की देखरेख और शिक्षा का उपबंध जो है वो शायद इसमें है, लेकिन इसका जो शिक्षा का उपबंध है वो अनुच्छेद 45 में ही है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। अगले प्रश्न पर जो बात करते हैं, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य की निर्देशित करता है? यह भी नीति निर्देशक सिद्धांत का पार्ट है। स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान देना, एसएससी के शुद्ध एसएससी के प्रश्न यहां पर चल रहे हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करता है? अलग करता है। अनुच्छेद 51 में चलेंगे तो वहां पर आप जो है 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति भी आ जाती है, यह भी निर्देशक तत्वों का क्या है, हिस्सा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किसे भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? कौन सा शामिल नहीं है, इस पर बात करें। समान कार्य के लिए समान वेतन, क्वेश्चन देख चुके हैं, है शामिल है यहां पर, ध्यान दे जरा, ये शामिल है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, इसके भी क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। सूचना का अधिकार, ऐसा तो नहीं मिला। ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40, ये भी है। एक ही ऑप्शन बचता है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक जो है नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकारों में अपन लोग देख चुके हैं। अगले प्रश्न पर चले। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माने की व्यवस्था की थी या सिफारिश की थी? तो उसका दोस्त सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है स्वर्ण सिंह समिति का। मैंने भी कई बार इस प्रश्न को देखा है। स्वर्ण सिंह समिति है। डेस का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। किसका संरक्षण मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य यदि आप पढ़े होंगे, गेरा हमारे मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। उन मौलिक कर्तव्यों में पवित्र ग्रंथ नहीं, गांव नहीं, वन्य जीव है, बच्चों और वृद्ध, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, बच्चों और महिलाओं का संरक्षण है, ना कि बच्चों और वृद्धों का संरक्षण। इसलिए क्वेश्चन भी गलत होगा। इसका सही आंसर बी होगा, वन्य जीवों का संरक्षण हमारा मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण का संरक्षण 11वां मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? 2023 एसएससी जेई सिविल में पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षा का जो है ये जोड़ा गया था लास्ट में, 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, इसको भी आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों में सूचीबद्ध नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यह भी है, समृद्ध विरासत को महत्व देना और परिरक्षित करना, आम संगति की भावना को बढ़ावा देना। दोस्त ये भी है, और इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था? ये दूसरा स्वर्ण सिंह समिति से क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये भी एसएससी जीडी 2023 में शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान देना। इंदिरा गांधी के समय जो है स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था। मौलिक कर्तव्य है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया प्रश्न है। गैर संवैधानिक होगा नहीं, नियामक होगा नहीं, सामान्य और वैधानिक, सामान्य हो नहीं सकता, वैधानिक, इसका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा, और इसका डी ऑप्शन सही होगा, 28 का डी। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? नहीं है, ध्यान देना जरा, नहीं है। एसएससी सीएचएसएल 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। मानववाद का विकास करना, सद्भावना जो है सद्भाव की भावना का विकास करना, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, सुधार लाना। दोस्त ये सभी है, और इसका जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुधार लाना नहीं है। बाकी सभी मौलिक कर्तव्यों में क्या है? शामिल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे? ध्यान देना, वैज्ञानिक जब भी आए या मानवतावाद की बात आए तब हम डायरेक्ट चलेंगे कहां? 51A में चलेंगे। इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा? 51A, और 51A में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। दोस्त
30 क्वेश्चन का समय है, 15 मिनट, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये क्लास आपको पसंद आती है तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बताएं जरूर कि 15 मिनट से चल रहा है, अच्छे क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सीरीज चलती रहेगी हर एक सब्जेक्ट की। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।